जय श्री कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। पूर्व में हमने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कथा सुनी थी। उसके पश्चात मैत्रेय जी काल, युग, मनवंतर आदि के बारे में, आदि का स्वरूप बताने लगते हैं। संसार के किसी भी पदार्थ का खंडन करते जाओ और जिसका अंतिम खंड न हो सके उसी को परमाणु कहते हैं। इस परमाणु प्रदेश का सूर्य जितनी देर में अतिक्रमण करता है वही काल परमाणु कहलाता है। उसे ही काल परमाणु कहते हैं। जितने समय में सूर्य 12 राशियों का भोग करता है वह एक वर्ष कहलाता है। दो परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं। 3 अणु से एक त्रसरेणु होती है। जब हम झरोखाओं में देखते हैं, जब धूप आ रही होती है, सूर्य की किरणें आ रही होती है, तो हमें जो छोटे कण दिखते हैं उन्हें ही त्रसरेणु कहते हैं। उन्हें ही त्रसरेणु कहते हैं। 3 त्रसरेणुओं की एक त्रुटि होती है। 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। 3 वेदों का एक लव होता है। और जब 3 लव मिलते हैं तो एक निमेष होता है। 3 निमेषों का एक क्षण होता है। और जब 5 क्षण मिलते हैं तब एक काष्ठा होती है। 15 काष्ठाओं की लघु संज्ञा होती है और 15 लघुओं का एक घड़ी होती है, एक दंड होता है। 2 घड़ियां एक मुहूर्त होता है। हास या वृद्धि के कारण 6 या 7 घड़ियों अथवा 3 मुहूर्तों का एक यम होता है जिसे हम प्रहर भी कहते हैं। 5-5 4-4 प्रहर का रात दिन होता है। 14 दिनों का एक पक्ष होता है। 2 पक्षों का एक मास होता है और 2 मास की एक ऋतु होती है। 6 मास का एक अयन होता है। अयन 2 होते हैं। कितने होते हैं अयन? अयन 2 होते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन। 2 अयन या 12 मास का एक वर्ष होता है। जिस वर्ष में सौर और चंद्रमास की एक साथ प्रवृत्ति होती है वह वर्ष संवत्सर कहलाता है। इसके आगे परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर ये वर्ष के 5 भेद होते हैं। अपने अपने मान से इन सब की आयु 100 वर्ष की होती है। इन सब की आयु 100 वर्ष की होती है। समय पाए फल होत है, समय पाए झरि जाए। सदा रहे नहीं एक सी, का रही मन पछताए। समय, ये सब कुछ समय का खेल है। समय आने पर फल लगते हैं और समय आने पर वे झड़ भी जाते हैं। समय सदा एक सा नहीं रहता। समय न किसी के लिए रुकता है और समय कभी भी एक सा नहीं रहता। इसलिए पछतावा करने का कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए हमें पछतावा नहीं करना चाहिए। समय से सब काम कर लेने चाहिए।
संवत्सर शतम नृणाम परमायुर्निरूपितम। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 प्रकार के युग हैं। युग के आदि में संध्या होती है और अंत में अंश होता है। संध्या और अंश का काल 100 वर्ष का होता है। संध्या और अंश का काल 100 वर्ष का होता है, उसे युग कहते हैं। त्रिलोकी से बाहर महरलोक में, महरलोक से ब्रह्मलोक तक सहस्त्र चतुर्युग का एक दिन होता है। जब चतुर्युग, जब ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं, तब तब महरलोक से लेके ब्रह्मलोक तक एक दिन होता है। ब्रह्मा के इसी एक दिन को कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु राज्य करते हैं। एक मनु का राज्य युगों की कुछ 71 चौकड़ी तक होता है। मनु जिसमें राज्य करते हैं वह मनवंतर कहलाता है। उसमें मनुपुत्र, ऋषि, देवता, सुरेश्वर और भगवान अंशावतार, ये 6 होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होने पर त्रिलोकी का प्रलय होता है। भगवान उस समय जल में शयन करते हैं। इस प्रकार पहला प्रारब्ध समाप्त हो चुका है और दूसरा प्रारब्ध चल रहा है। जिनके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड घुमा करते हैं, उन महाप्रभु, उन महापुरुष परम ब्रह्म भगवान को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। शंख चक्र गदा पद्म विराजे, गल कौस्तुभ मणि धारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।